लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक दफा फिर हाजिर है आपका होस्ट और आपका दोस्त अली धारसी। भाइयों और बहनों और सारे तमाम मेरे सुनने वालों, देखने वालों, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सपोर्ट on my first video, which was uploaded yesterday. It was wonderful. Thank you so much. I have received bundle of phone calls, bundle of people have called me up, and this was nice. Something new, I guess, which I'm trying to do, and absolutely loving it. Thank you so much for the support. आप लोग सब मेरे साथ रहे. होपफुली हम सब मिलके अपनी अपनी तकदीरों में थोड़ा सा चेंज लेकर आ जाए. शायद हम कुछ पैसे कमा सके, शायद हम कुछ वेल्थ कमा सके, शायद हम कोई बदलाव लेकर आ सके अपनी अपनी ज़िंदगियों में. लेट्स डू दिस विद एजुकेशन. लेट्स डू इट टुगेदर. स्टे ट्यून्ड. आई विल शो यू सम एप्स टुडे और आपको साथ में स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें बताऊंगा ऐप्स के बारे में. कुछ एमेच्योर लोगों के लिए है, स्टार्टर्स के लिए, बिगनर्स के लिए, कुछ इंटरमीडिएरी है, नॉर्मल लेवल लोगों के लिए, कुछ बिल्कुल हाई क्लास है जो कि इंटरनेशनल यूजर्स के लिए भी है. तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा एंड आई विल गिव यू द इनसाइट. तो भाइयों और बहनों, हमने जो है वो इतनी सारी ऐप्स है, इतनी सारी चीज़ें, हमने सबको जो है ना वो डिवाइड कर दिया है 3 हिस्सों में. सबसे पहला हिस्सा है हमारा बिगनर्स का. बिगनर्स में हमारे पास है 4 प्लेटफॉर्म्स जो कि यूएस में ही मेजरली ऑपरेट करते हैं. ये इजाज़त नहीं देते बाहर आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स यूटिलाइजेशन की. इनमें सबसे पहली ऐप हमारे पास है एक्रोन की. Akron is one of the good ones. Then we have the second one called Sofi, SOFI. That's a new one which is coming up these days और जल्दी IPO भी होने वाली है. तीसरी ऐप हमारे पास है स्टैश की और चौथी ऐप है हमारे पास कैश ऐप की. कैश ऐप तो आप लोग को शायद पता भी हो, आप लोग खुद भी यूटिलाइज करते होंगे कैश ऐप पैसे भेजने के लिए, मंगाने के लिए. इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ यूजिंग Zelle और मनी ट्रांसफर सिस्टम विच इज़ नाउ रेडिली अवेलेबल दीज डेज इन यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये 4 ऐप्स हैं. इसके अंदर मैं आपको इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ और कैसे आप लोग इस पर फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे आप लोग अपना बिगनर लेवल करियर शुरू कर सकते हैं, साइड इन्वेस्टमेंट या मल्टीप्लाइंग या प्रॉफिटेबिलिटी या सेविंग, जो भी आप नाम देना चाहें उसको. लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट ऐप, Acorn. अब जानते हैं Acorn के बारे में. Acorn एक बहुत अच्छा मीडियम है आपकी पेनी सेविंग के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपकी रिटायरमेंट्स के लिए. जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जैसे भी आप करना चाहते हैं, आइए देखते हैं आपको क्या क्या देता है. बेसिकली Acorn आपको पावर देता है $5, $1, $2 सेंट्स को रिकरिंग डाल के इन्वेस्ट कराने के लिए. साथ ही साथ वो आपको ये पावर भी देता है कि आप जो आपका पेनी सेव हो जाता है किसी भी बाइंग के बाद, आप उस पेनी की लिमिट को नियरेस्ट जीरो पे इन्वेस्ट कर सकते हैं Acorn में. जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, अगर आपने कोई चीज़ खरीदी $1 और 5 सेंट की और आपकी रिकरिंग है नियरेस्ट 10 पे, तो वो 5 सेंट आपको आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा और वो Acorn में इन्वेस्ट कर देगा जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा. और ये रिकरिंग इस तरीके से चलती रहेगी. पेनी इन्वेस्टिंग आप करते रहेंगे और एक टाइम वो आएगा जब आप अपनी प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके बैठे हुए होंगे. लेकिन साथ ही अब मैं आपको ये भी बता दूं कि Acorn आपको बेसिकली म्यूचुअल फंड के तरीके से ट्रीट करता है. Acorn आपको 4 पोर्टफोलियोज देता है: कंजर्वेटिव, मॉडरेटली कंजर्वेटिव, मॉडरेटली अग्रेसिव. और इसके अलावा Acorn आपको डायरेक्ट स्टॉक बाइंग ऑप्शन नहीं देता. Acorn, अगर आप Acorn पे अगर आप मेरा लिंक यूज करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, तो आपको $5 मिलेंगे और ये होगा मेरा पहला हेड स्टार्ट आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों की लाइफ में कोई चेंज लेकर आ सकता हूँ. मुझे ये लिंक मिला हुआ है ताकि मैं प्रोपेगेट करूं और साथ आप लोगों को इसका बेनिफिट भी दूं. Our next app, Sofi Invest. Sofi Invest एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि बहुत जल्दी IPO भी होने वाली है. आप इसको देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके. ये एक बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी है इटसेल्फ, लेकिन इनकी ये ऐप प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आप पेनी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, डॉलर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं. मिनिमम $5 से अकाउंट शुरू कर सकते हैं.
स्टॉक बाइंग कर सकते हैं, आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, आपको कैश बैक्स मिल सकते हैं, आपको कार्ड मिलेगा जो कि आप परचेज के लिए यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। इट इज़ जस्ट लाइक अ स्मॉल बैंक ऑफरिंग लोन्स, ऑफरिंग यू stocks and criterias how to make your investments and how to help you in savings। इसका कोई बेसिकली इस तरीके से कोई इसका जो है ना पोर्टफोलियो नहीं है जैसे एकॉर्न का आपने देखा, लेकिन सोफी इन्वेस्ट आप अपनी मर्जी के स्टॉक खरीद सकते हैं, आप अपनी मर्जी की इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और आप जाइए, इस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अगर उस लिंक से जाते हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है, आपको शायद इसमें $485 तक मिल सके अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो। सो दिस इज माय सेकंड ऑप्शन। माय थर्ड ऐप विच इज़ कैश ऐप। कैश ऐप आप लोग सबको पता ही होगा यार, कैश ऐप तो सारे यूज़ भी करते हैं आजकल पेमेंट्स करने के लिए, रिसीव करने के लिए। लेकिन कैश ऐप का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि शायद आप लोगों को ना पता हो, वो बेसिकली आपको अलाउ करता है बिटकॉइन इन्वेस्टिंग और बिटकॉइन बाइंग जिसको कह सकते हैं आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं उसमें, साथ आप उसके अंदर स्टॉक्स खरीद सकते हैं। क्या ये आप लोगों को पहले पता था? आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कैश ऐप बेसिकली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको ब्रोकरेजेस लेने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट जगह पे साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैश ऐप यूज़ करते हैं तो आप कैश ऐप से डायरेक्टली इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टॉक्स और बिटकॉइंस दोनों चीज़ें ऑफर हो रही हैं कैश ऐप पे। आपको ज़्यादा कोई डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है। कैश ऐप यूटिलाइजर है नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यूज़ कीजिए, $20 हेड स्टार्ट मिल जाएगा। दिस इज़ माई थर्ड पिक। माई फोर्थ ऐप स्टैश। स्टैश भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अर्से से यूज़र हूँ मैं स्टैश का, मैंने खुद भी अपना जो है वो इन्वेस्टिंग एडवेंचर जो है वो शुरू किया था, वो स्टैश से था। $5 से अकाउंट शुरू होता है, ETF स्टॉक्स दोनों चीज़ें ऑफर करते हैं। स्टैश एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है काफ़ी अरसे से, और इट इज़ ऑन द लास्ट वर्ज, मतलब बिगिनर्स का सबसे लास्ट पॉइंट होता है स्टैश। तो स्टैश के बाद जो है ना लोग फिर नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। स्टैश यूजर्स को बड़े आसानी से स्टॉक्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं, फ्रैक्शनल शेयर बाय कर सकते हैं, आप एक स्टॉक का पोर्शन ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बताऊं कि अगर टेस्ला आप खरीदना चाहें तो आपको पता है कि टेस्ला इस वक्त बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, लेकिन स्टैश आपको वो ऑफर करता है कि आप उसका 0.1% खरीदना चाहें या 0.10% खरीदना चाहें या 10% या 1% या 5%, वॉट एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टेस्ला। एक तरीके से आप फ्रैक्शनल शेयर बाय करके आप टेस्ला के कंपनी ओनर बन सकते हैं। मैं बेसिकली ये समझता हूँ कि इट्स वन ऑफ द गुड एप्स एंड दिस इज माय फोर्थ पिक। तो भाई और बहनों, आप लोगों को मेरी बिगनर्स ऐप पसंद आए होंगे, सिलेक्शंस पसंद आए होंगे। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट लेवल के प्लेटफॉर्म्स की जो कि मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। उसमें हमारी सबसे नंबर 1 ऐप है रॉबिनहुड। बहुत फेमस ऐप है लेकिन सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल है। दूसरी हमारे पास ऐप है वीबुल। वीबुल यूनाइटेड स्टेट्स में तो अवेलेबल है ही है, साथ ही साथ चंद कंट्रीज में भी अवेलेबल है। आपको उसके बारे में देखना पड़ेगा अगर वो आपकी कंट्रीज के साथ सूट करती है या नहीं। तीसरी हमारे पास ऐप है M1 फाइनेंस, जो कि वो भी एक बहुत अच्छी ऐप है, इंटरमीडिएट लेवल की ऐप है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा इंटरमीडिएट का पहला सिलेक्शन रॉबिनहुड। रॉबिनहुड बहुत फेमस, अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐप और स्टॉक मार्केट को इस वक्त हिला देने वाली ऐप। रॉबिनहुड पे बेसिकली हम जैसे छोटे मोटे लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, और इस वक्त रॉबिनहुड एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म बना हुआ है अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स। रॉबिनहुड के यूजर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। रॉबिनहुड आपको स्टॉक्स ऑफरिंग देता है, रॉबिनहुड आपको ETF ऑफरिंग देता है, रॉबिनहुड आपको नेक्स्ट लेवल ऑप्शन ऑफर करता है, आपको क्रिप्टो भी अलाउ करता है, चंद क्रिप्टो करेंसीज आप उसके ऊपर बाय और सेल कर सकते हैं। रॉबिनहुड का जो क्या बोलते हैं बाइंग है वो बहुत अच्छी है, ऐप सिचुएशन बहुत अच्छी है। रॉबिनहुड बहुत यूज़र फ्रेंडली है। आप साथ ही साथ उसको अगर डाउनलोड करना चाहें तो लिंक नीचे है। अगर आप उसको लेते हैं तो आपको वर्थ $500 तक का स्टॉक मिल सकता है एज अ फ्री स्टॉक। दिस इज माई फर्स्ट पिक। मेरा सेकंड सिलेक्शन ऐप का वीबुल इस वक्त हम सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा ऐप है, नया लॉन्च हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 साल हुए हैं इसको लॉन्च हुए हुए, और ये वर्ल्ड वाइड भी कुछ चंद कंट्रीज में काम करता है। ये भी आपको स्टॉक्स, ETFs, ऑप्शंस और क्रिप्टो सारी चीज़ें ऑफर करता है। साथ ही साथ ये आपको ग्लोबल इंसाइट्स भी देता है। इसकी ऐप इतनी मज़ेदार है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स जो कि यूजुअली लोगों को लैपटॉप्स पे चेक करने पड़ते हैं, मैं उसको चेक करता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पे, और काफ़ी अच्छे तरीके से सारी इंसाइट्स मिलती हैं, न्यूज़ मिलती हैं। काफ़ी वर्सेटाइल ऐप है
थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है, रॉबिनहुड की तरह इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, लेकिन दिस विल बी माय वन ऑफ द बेस्ट वंस व्हिच आई विल से टू मस्ट हैव ऐप है। और सबसे मज़ेदार बात इस ऐप की ये है कि ये आपको जब आप मेरे लिंक के थ्रू आप साइन अप करेंगे तो आपको $3700 तक के फ्री स्टॉक्स मिल सकते हैं, 4। अब 4 हैं, किस्मत आपकी है, $3700 तक के स्टॉक है, लेकिन अगर आप मेरा ये लिंक यूटिलाइज करेंगे तभी ये सारी चीज़ें हो सकेंगी, वरना ये पॉसिबल नहीं होगा। My third pick for intermediate level that is M1 Finance। M1 Finance भी बहुत अच्छी ऐप है, काफ़ी अच्छे टेक्निकल्स हैं, काफ़ी अच्छे चार्टिंग है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। M1 Financials आपको वही जैसे सारे ऑफ़र कर रहे हैं, ज़ीरो कमीशन पे ऑफ़र की जाती हैं चीज़ें। आप M1 Financials लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेक कीजिए। मैं खुद यूज़र नहीं हूँ M1 Financials का, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी कंपनी है और आप लोगों को फ़ायदे में रखेगी और रहेगी। बहुत अच्छा ऐप है। दिस इज़ माई पिक फॉर इंटरमीडिएट लेवल। भाई और बहनों, मुझे मोटिवेट करने का बहुत शुक्रिया यार। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आप आगाह रह सकें। जो नई चीज़ें आने वाली हैं, जो नई इन्फॉर्मेशन मैं वीडियोस में डालूंगा, चीज़ें आप तक पहुंच सकें। कोई फ़ायदा नहीं होगा इन सारी चीज़ों का अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचे। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड आस्क एवरीवन टू जॉइन इन। भाई और बहनों, आपको उम्मीद है पसंद आई होंगी मेरी दोनों सिलेक्शंस, बिगनर और इंटरमीडिएट। अब आपको मैं देने वाला हूँ एडवांस लेवल, और जो शायद एप्लीकेबल हैं इंटरनेशनल कंट्रीज में भी। मेरा जो सबसे पहला पिक है, दुनिया का नंबर 1 ब्रोकर आई वुड से TD Ameritrade। TD Ameritrade के बाद मेरा जो सेकंड पिक है वो है इंटरएक्टिव ब्रोकर्स, जो कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा ब्रोकरेज फर्म है। और तीसरा है E-Trade। आप लोगों ने इन तीनों के नाम जरूर सुने होंगे, आइए इनके बारे में जानते हैं। भाई और बहनों, TD Ameritrade दुनिया का नंबर 1 ब्रोकर, अमेरिका का सबसे बड़ा ब्रोकर, और मेरे ख्याल से दुनिया में हर किसी कंट्री में एप्लीकेबल। TD Ameritrade एडवांस लेवल ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ यार बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल यूजर्स के लिए जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपकी कंट्रीज़ में एप्लीकेबल ज़रूर होगा TD Ameritrade, लेकिन रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। आप लोग अगर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं US स्टॉक मार्केट में, और अगर आप क्रिप्टोज वगैरह चीज़ें करना चाहते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली TD Ameritrade इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेट्स। आप इसमें इंटरनेशनल स्टॉक्स भी बाय कर सकते हैं। TD Ameritrade यूज़ करते हुए आपको जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत यूज़र फ्रेंडली भी है और ईजिली रेडिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी हैं TD Ameritrade पे। तो आई वुड रादर सजेस्ट है कि अगर आप किसी इंटरनेशनल कंट्री में रहते हैं और अगर आप इस फन में आना चाहते हैं, इस गेम में आना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, अपनी एसेट्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो TD Ameritrade आई वुड सजेस्ट एज इट इज़ वन ऑफ द गुड वंस। और कमीशन फ्री ट्रेड्स हैं इन, आप स्मार्ट इन्वेस्टर भी हैं, स्मॉल इन्वेस्टर भी हैं, तो आई वुड रादर सजेस्ट TD Ameritrade। एंड दिस इज माई फर्स्ट पिक फॉर एडवांस। माई सेकंड पिक, इंटरएक्टिव ब्रोकर। इंटरएक्टिव ब्रोकर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इंटरएक्टिव ब्रोकर इंटरनेशनली अवेलेबल भी है। इंटरएक्टिव ब्रोकर का जो एक प्लेटफॉर्म है IKB Lite, बहुत अच्छा है यार, इजीली अवेलेबल है, रेडिली आप उसको अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और हर कंट्री में मोस्टली एप्लीकेबल है। आप लोगों को बहुत आसानी देगा जो कि बाहर इंटरनेशनली बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में। मेरे ख्याल से हर किसी कंट्री में एप्लीकेबल है। चंद कंट्रीज़ होंगी, लेकिन बस उसे आप अपनी अपनी कंट्रीज़ के लॉज एंड रूल्स देख लीजिएगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट बनती है। इंटरएक्टिव ब्रोकर के ऑफिस भी मौजूद हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में। अगर आप डायरेक्टली उन लोगों से रब्ता करना चाहें और अकाउंट ऑपरेट करना चाहें, ओपन करना चाहें, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और दिस विल बी माई second pick for international and for advanced users. My third pick, E-Trade। E-Trade बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा ब्रोकर, दुनिया भर में बहुत सारे लोग यूटिलाइज करते हैं। मिडल ईस्ट में, फार ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर लोग इसके ऊपर बेसिकली स्टॉक ट्रेड नहीं करते, लेकिन इसके ऊपर बेसिकली क्रिप्टोज वगैरह करते हैं, या फाइनेंसेस करते हैं, करेंसीज करते हैं। बेसिकली जिसको मैं कहना चाह रहा था, करेंसी ट्रेडिंग करते हैं। तो बहुत अच्छा ऐप है, बहुत बड़ा ऐप है, बहुत बड़ा ब्रोकर है, आप लोगों की कंट्रीज में अवेलेबल भी है, और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। मनी ट्रांसफर्स भी आसानी से हो जाते हैं, रूल्स भी इतने ज़्यादा सख्त नहीं है। E-Trade को ट्राई कीजिए, E-Trade भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मेरा थर्ड पिक है, फाइनल पिक है। तो भाइयों और उनकी बहनों, आई होप आप लोगों को मेरी ऐप सिलेक्शंस पसंद आई होंगी, जो कि हर टाइप के बंदे के लिए अवेलेबल है, 18 साल से प्लस,
लेकिन ऑल द वे अप। आप लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग का रुझान रख रहे हैं और डेवलप हो रहा है अगर आप लोगों का इंटरेस्ट, तो मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि आप बिगनर से शुरू कीजिए, इंटरमीडिएट पे आइए, उसके बाद फिर एडवांस पे आइए। आहिस्ता आहिस्ता मेरी वीडियोस आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगी, कुछ ना कुछ बताएंगी, कोई नई चीज़ आप लोगों के सामने आएगी और होपफुली हम मिल के पैसे कमाएंगे। आपको कोशिश करेंगे कि एजुकेट करते रहें, आपको इंफरटेनमेंट के हिसाब से चीज़ें बताते रहें। ये सारी सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा भागदौड़ ना करनी पड़े। काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस को आपके तक पहुंचने में आसानी हो और वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। मेरी होपफुली नेक्स्ट टाइम से मैं आपको स्टॉक पिक्स दूंगा और नेक्स्ट वीडियोस हमारी उसी तरीके से चलेंगी जिस तरीके से हमने आपको फर्स्ट वीडियोस में बताया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल टेक अ लीव। बाय बाय।